ਆਪਣੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਲਾਓ। ਮੇਰੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਕਾਤੋਂ ਲਾਓ? ਲਾਓ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹ ਤੇ, ਮੇਰੇ ਮੈਂ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਲਾਵਾਂ, ਤੂੰ ਕਿਹਾ ਮੂੰਹ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੱਥ ਤੇ ਲਾਓ। ਵਿਖਾ ਦੇਣਾ ਪੂਰੇ ਅੱਗੇ ਹੋ ਜਾਓ। ਐਡੇ ਤੁਸੀਂ ਪੀਰ ਸਾਹਿਬ ਲੱਥ ਜਾਣੀਆਂ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਖੋਬੋ ਜ਼ਰਾ। ਨਹੀਂ ਲੱਥਦੀਆਂ। ਹਾਂ ਹਜੇ ਮਸ਼ਾਲ ਤੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਪਹਿਲੇ ਹਾਏ ਹਾਏ ਉਹਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੁਣਨੀ। ਤੁਸੀਂ ਤੇਰੇ ਤਲੀ ਤੇ ਲਾਓ ਉਂਗਲਾਂ ਤੇ ਕਿਤੇ ਜਾਣਦੇ ਹੋ। ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਬਣਾਣਾ ਵੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਬਣਾਉਣਗੇ ਵੇਖੀ। ਡਰੋਨ ਤੈਨੂੰ ਨਾ ਬਣਾਣਾ। ਅੱਛਾ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਲਿਖ ਦੇਣਾ ਉਸਮਾਨ ਕੀ ਦੁਲਹਨ। ਵੇਖਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨਾ ਸ਼ੌਂਕ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਮਹਿੰਦੀ ਨਾਲ, ਮੈਂ ਲਿਖਣਾ ਨਹੀਂ। ਚਲ ਬਸ ਕਰ, ਬਹੁਤ ਠੰਡੀ ਲੱਗਣ ਦੇ। ਰਹਿਣ ਦੋ ਠਹਿਰ ਉਹ ਵੇ ਉਹ ਧੂਤੜੀ ਜੀ ਕਿੰਨੀ ਲੰਬੀ ਇਹਦੀ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਮਨਾਰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਇਹਦਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਵਜ਼ੀਰ। ਕਿੰਨਾ ਠੰਡਾ ਹੈ। ਚਲੋ ਮਸ਼ਾਲ ਵਜ਼ੂ ਕਰ ਲੈ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕਰੋ। ਚੱਲ ਵਜ਼ੂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੋ? उन्हें हजे कितने करना है। मैं फड़ा जरा। अस्सलाम वालेकुम जी। यहाँ पे ना मैंने आज खाना बस टेबल पे आपको दिखा दिया है। यकीन करे कोई हिम्मत नहीं सी आज कैमरा पड़ा दी। बस ये था कि खाना रेडी हो जाए। मैंने भिंडियाँ तुसीं अगे तमाशे साढ़े वेखे ने। कौन कौन बचपन में मूँह ते लांदा सी। ते खैर मूँह ते लाए दे सी, मूँह ते लाना चाहन सी। मैं कि नहीं हत्थ ते लाओ, इन्नी चिप चिप होंदी। उदों ते एड्डा पता नहीं सी हुंदा, हुण ते बड़ी आवाज़दारी हुंदी चिप चिप तो। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल चाल है। बादल देखे कैसे बने हुए हैं। मैंने दरवाजे को हाथ रखा हुआ है क्योंकि दरवाज़ा बंद ना जाए। मैंने दोनों दरवाजे खोले हुए, मैंने सफाई की है घर की। तो यहाँ वो सामने वाला भी और ये बाहर वाला भी ना खोला है क्योंकि मैंने वो जो ली है ना मशीन, वो इतनी अच्छी है। यकीन करें मैं इतनी सेटिस्फाइड उसके साथ कि मैं पाँव के साथ चलूँ ना, कोई गंदा नहीं होता। यकीन करें इतना क्लीन, अपने आप में दिल सुकून हो जाता कि सफाई सुथराई अच्छी वाली हो गई है। तो मैं बाहर आई थी, पता नहीं कितने, अल्लाह माफ़ करे, एंबूलेंस है की बहुत आवाज़ आंदी बड़ी देर दी ना। तो मैं अज बनाना सी खाना शाना, हजे अफतारी का करना सी इंतजाम। बच्चे स्कूल गए हुए हैं तो मैंने ना सफाई वगैरह कर ली। सुबह उठते तुम काम कर लो ना, फिर रोज़ा नहीं लगता। दोपहर को जाके रोज़ा शुरू होंगे, उदों फिर दिल होंगे बस थोड़ा जहा आराम कर लो, थोड़ा जहा काम कर लो। तो मैं उठदे सारी सफाई वगैरह कर ली। सुन दरवाज़ा करा बंद, काफ़ी देर हो गई। तो यहाँ पे भी वो वाला भी बंद करके आऊँ क्योंकि अब ठंड लगने लग गई। अब टेबल बस साफ़ करना है, बाकी सारा मैंने साफ़ कर लिया। धूप देखे कितनी अच्छी है, मौसम बड़ा अच्छा है, रोज़े वाला मौसम है, सही मज़े वाला। चले जी, ये देखें माशाल्लाह, घर साफ़ हो जाए ना बड़ा मज़ा आता है। वापस मैं आ गई हूँ किचन में। साढ़े हर महीने ना चावलों का नवे चावल निकल के आते हैं। साढ़े को एक दुकान पै गई, वो बाजी ऐसी है कि वो फिक्स चावल रखते नहीं। एक महीने सानू कोई चावल दे छड़ते हैं, दूसरे महीने कोई चावल दे छड़ते हैं। तो खैर किसान चावल लैके जी हाफसाबाद अलीपुर चट्ठियां दे। हाफसाबाद मेरी ना कज़न रहती है, जो अलीपुर चट्ठियां का क्या ना, मैं नहीं उत्थे मेरी बाजी रहती, उत्थों चावल आते हैं, वो बड़े अच्छे होने ने, तुसीं लै आवो ना। मैं वो सोच के फोन मुझे किया किसान चावल ने तो लैने ने उन्होंने हाफसाबाद दे ने, अलीपुर चट्ठियां दे। तो अलीपुर चट्ठियां जोड़े है ने तो हाज़री लवान, क्योंकि उत्थे मेरी बाजी रहती, मेरी फस्ट कज़न रहती, मेरी ताई की बेटी। तो असी मैं तो सुन के ना मैं लै लो उत्थे बाजी चावल लैके आते सन, बहुत अच्छे होंगे सन। तो खैर मैं हुण चावल जोड़े ना, मैनूं इन्हां दी पैकिंग बड़ी अच्छी लगी। नहीं तो ना अक्सर तुसीं वेख धागे दे नाल लपेटिया हुंदा, उहनूं कट्टना हुंदा है तो बाद चों फिर जिप जिहड़ी ना इहदे अंदर बाहर भी बैग नूं जिप है और बाहर वाले तो मैं बॉक्स में पा के बाकी दोवें जिप्पा बंद कर दांगी, बिल्कुल सेफ चावल हो जाएंगे। मैनूं बड़ी अच्छी लगी पैकिंग, तो बड़ी अच्छी है। कहते हैं सूरत है बड़ी अच्छी, सीरत है, हुण पकावांगी तो अच्छी लगे। अगर किसी ने किसान चावल यूज़ किए हैं तो हाज़री लगवाएं और मुझे बताएं, क्योंकि 10 किलो का थैला चुक लियाए ने। वेखो हुण की बनदा है। शक्लों तो बड़े अच्छे लगन दे ने, पुराने चावल कहते ने बड़े अच्छे बनते हैं, क्योंकि साढ़े अपने घर के चावल होंगे सन। नवे चावल कहते एडे अच्छे नहीं बनते, पुराने बड़े अच्छे बनते हैं। हाए जो चावल पीन का टाइम होंदा सी ना, असी छोटे छोटे होना असी नाल जाना करना ताकि गर्म गर्म चावल चैक कराने लिए लिआंदे ने। बाजी वेखो कि तुहाडे किड्डे सोहने चावल मशीनों बाहर आए, तो असी वो खाने तो बहुत मज़ा आंदा सी। तो खैर अपने घर दी की कहंदे ने मुंजी कहीदा, चावल कहीदा, गंदम कहीदा, तो क्या ही मज़ा सी। तो खैर हुण मैं वापस किचन में वापस की उत्थे किचन च उत्थे भी शिफ्ट हो गई है, मतलब थोड़ा जिहा टाइम दा चेंज है। मैं इत्थे बना लगी थोड़ा जिहा पास्ता। आफिया ने अज मैंने फरमाइश की थी, वो भी लेट कि मम्मा मुझे ना पास्ता बना के दो। उसका रोज़ा है, उसकी मर्जी दी, एक दिन भी मैं खाना नहीं बनाया। अज मैं उसदे नाम अफतारी की, मैं कि अज मैं आफिया के नाम दे ना कुछ पकाना है, क्योंकि कल भी पता नहीं कि कल भिंडियां वगैरह बनाई, मैं भी तुहानूं विखाया भी टेबल ना, तो भिंडियां सन। तो वो ना उन्हें कोई एडे शौक ना खाना कल खादा नहीं अफतारी टाइम। तो भी एक बच्चा भी इंज होए ना
ਤੇ ਬਹੁਤ ਆਵਾਜ਼ਾਰੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਮੇਰੇ ਮੀਆਂ ਫੁੱਲ ਮਾਰੋ ਮਾਰ ਖਜੂਰੇ ਡਾਲ ਕੇ ਬਣਾ ਰਹੇ ਮਿਲਕ ਸ਼ੇਕ। ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਨੀਆਂ ਖਜੂਰਾਂ ਪਾ ਲਈਆਂ ਨੇ ਕਿ ਹੁਣ ਮਸ਼ੀਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਅੰਦਰ ਚੱਲਣ ਦੀ, ਹੱਦ ਮੁੱਕੀ ਪਈ ਹੈ। ਕੱਲ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇੱਕ ਕੇਲਾ ਇੱਕ ਬਨਾਨਾ ਮੈਂ ਪਾਇਆ ਸੀ ਤੇ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਬਣ ਗਿਆ। ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਗਾੜਾ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ, ਉਹ 2 ਬਣਾਉਣਾ ਪਏ ਦੋ ਵੀ ਪਾ ਲਏ। ਤੇ ਹੁਣ ਅੱਜ ਸਿਰਫ ਕੱਲੀਆਂ ਖਜੂਰਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਕੰਮ ਸਾਰਨ ਦੇ। ਮੈਂ ਅੱਜ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਆਲੂ ਗੋਸ਼ਤ, ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਦੁਪਹਿਰ ਨੂੰ ਤਕਰੀਬਨ ਪਕਾ ਲਿਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਮੇਰਾ ਕਿ ਪਾਣੀ ਡਰਾਈ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਮਸਾਲੇ ਪਾਉਂਦੀ ਪੂਨੀਆਂ, ਧਨੀਆ ਪਾਉਂਦੀ ਹਾਂ। ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਟਮਾਟੋ पेस्ट और शलाख्जानी डाल के ना नमक मिर्च डाल के इसको भूनूंगी, मतलब थोड़ा सा लहसुन पाउडर भी डाला है। और बस जैन जी पकेगा पास्ता थोड़ा जहा मैं पावांगी चीज़, मतलब केज़े ये वाले मोज़रेला। तो बस इनू हिलावां जलावांगी। तो मैं ना 1.5 प्लेट ही कीता सी क्योंकि बहुत खाना बचदा है। यकीन करे थोड़ा थोड़ा पकांदे ना काफ़ी हत्थ मेरा खुला डुला जिहा बहुत ही पक जाता है। तो मैनू ना बहुत उलझन हुंदी खाना बच जाए, अगले दिन फिर फ्रैश बनाना हुंदा है। मैनू ऐ सी कि हुण ना 2-3 दिन 4 दिन अज माशाल्लाह 5वां रोज़ा है। तो इस तो बाद ना फिर एक टेबल लगेगा पुरानियां चीज़ां दी, सारे फ्रिज चों कढ के ना मैं वो रखांगी ते उही खाणगे। बस थोड़ा फ्रैश जेह्ड़े ना समोसे वगैरह बना लांगी, यही हो सकदा है। ज़ाहिर गल हुण खाना इत्थे होए ना कोई इंज दी जगह जित्थे बंदा जाके दे आवे ते क्या ही मज़ा आ जाए, पछतावा भी ना होए ते टेंशन भी ना होए। ते इत्थे हुण बस पास्ता पाना है ते हिलावां जलावांगी ते अग्ग कर दांगी बंद, फटाफट बन जांदे ने। बच्चा भी खुश हो गया, उन्हें एड्डे खुश हो के अज इफ्तारी कीती ना। इस दफ़ा ना लास्ट टाइम मैं फान रोज़े रखता सी आफिया ने, मैनूं लगदा 1 या 2 रखे सन ते बाकी सारे रखन दे। ऐतकी शुक्र अलहमदुलिल्लाह पूरी फैमिली माशाल्लाह रोज़े रखने, क्योंकि हुण ओह भी 13 साल दी हो गई है, उन्हें भी हुण पता वे कि हुण छुट्टनी है। ते कहंदे ने 12-13 साल च बच्चों नूं ना मश्क कराने तजर्बा करवांदे रहना चाहिदा। ते 7-8 साल दे बच्चे जेह्ड़े रोज़ा रखदे न ओह्दे विच मैं हक च नहीं है, क्योंकि जदों इक चीज़ मना होवे बच्चों नूं ना ते फिर बच्चों दे प्रैशर नहीं पाना चाहिदा। एह् ते फिर अल्लाह ताला दे मुखालफ हो जांदी ना चीज़ इक। ते ओह् थोड़ा जिहा हुंदा कि चलो चिड़ी रोज़ा रखो, मैं उदों 3-4 घंटे ते इन्हां नूं रोज़ा रखा के इत्थे तक मैं नबेड़िया सी। अच्छा जी, इत्थे पुलाओ सी, मतंजन सी, ਇਹ ਵੀ कितों आया सी, वो मैं नाल रख लिया। आलू गोश्त सी, साथ पास्ता सी। मैं अज कोई फ्राई चीज़ां नहीं कीतियां, ना पकौड़े ना समोसे, कुछ भी नहीं। मैंने कहा नहीं, सिंपल खाना बनाया क्योंकि साथ नान लेके आए थे। और आलू गोश्त होन नान होन ना तो बच्चे बड़े खुश हो गए, क्योंकि अज ना मेरे बेटे ने सुबह मैं उठी तो व्हाट्सअप किया कि मम्मा अज आलू गोश्त बना देना। तो आलू गोश्त एक ऐसी घर विच दानी प्रधानी हांडी है जैंज घर विच इक दाना प्रधाना बजुर्ग नहीं हुंदा, इंज दी आलू गोश्त भी एक दानी प्रधानी हांडी कहनी आ कि जेह्ड़े सारे खा लैंदे ने बड़े खुश हो के, सवाए आफिया तो आफी बड़े खुश हो के खांदी सी। पता नहीं उन्होंने की बनेआ आलू गोश्त एड्डी ना नक चढ़ांदी है। ते खैर ओह्दे मैं फिर पास्ता बनाया, मैं प्लेटां रखियां सी मैट ते गरम, इन्हां हुण मैं करांगी साइड ते एह्दे तो रखांगी खाना। सैलड इक मेरे मियां ने बनाया, मेरे बच्चे नूं इन्ना पसंद है, कचूमर सैलड उत्ते ढेर सारा मसाला लेमन नमक डाल के कचूमर सैलड मेरे बहुत शौक नाल सारे खा लैंदे ने। ते बस हुण नहीं हौली हौली डाइनिंग टेबल ते खाना जा रहा वे ते बच्चों नूं आवाज़ां दित्तियां जा रही ने, क्योंकि बेटी जेह्ड़ी है ओह् कहंदे ने कि उप्पर वज़ू करन देई है। ते मैं कहा चल कोई नहीं, अज मेरे मियां घर ने, अज मेरी ओह् हैल्प करवा दिंदे ने। ते मैं कहनी आं मियां घर होन ना ते खुशी भी हुंदी है ते एड्डी खुशी हुंदी भी नहीं खुशी ऐसली हुंदी कि कम्म करदे पे, खुशी ऐसली नहीं हुंदी कि किचन बिच क्योंकि इस टाइम बहुत भज दौड़ जी होंदी है ते मैं अपने हिसाब नाल कम्म करना हुंदा ना। ओह् बेचारे हैल्प ते करवांदे ने, लेकिन इंज लगदा जिंज बहुत ज़्यादा रश जिहा पै गया है। ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਓ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਤਜਰਬਾ? ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਇਹ ਤਜਰਬਾ ਵੇ, ਖੁਸ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਵੀ ਹੈ ਘਰ ਹੋਣ ਤੇ ਖੁਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਵੀ ਹੁੰਦੀ। ਖੁਸ਼ੀ ਇਸ ਲਈ ਕਿ ਸੋਫੇ ਤੇ ਬਸ ਬਹਿ ਜਾਣ, ਇਫਤਾਰੀ ਟਾਈਮ ਬਸ ਟੇਬਲ ਤੇ ਆ ਜਾਣ ਮਜ਼ਾਕ ਕਰਨ ਦੀ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਮੇਰੇ ਵੀਡੀਓ ਵੇਖਣੀ ਤਾਂ ਕਹਿਣਾ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਬੋਲਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਸੱਚ ਬੋਲਣੀ ਆ, ਜੋ ਰੀਅਲ ਹੈ ਨਾ ਉਹੀ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮੇਰੇ ਜੋ ਅੰਦਰ ਫੀਲਿੰਗ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ 100% ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਲਹਿਦਾ ਗੱਲ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬੋਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਮੈਨੂੰ ਅੱਲਾ ਨੇ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ। ਇਫਤਾਰੀ ਟਾਈਮ ਮੈਂ ਹੀ ਹੁੰਦਾ, ਬਸ ਮੈਂ ਆਵਾਂ ਤੇ ਬਸ ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਸਾਰੇ ਮੇਜ਼ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਣ, ਕੋਈ ਮੈਨੂੰ ਤੰਗ ਨਾ ਕਰੇ। ਤੇ ਚਲੋ ਜੀ, ਇੱਥੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਖਾਣਾ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਨਾਲ ਪਾ ਕੇ ਦੇਣ ਲੱਗੀ, ਸਾਰੇ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਬਹਿ ਗਏ ਨੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹਾਏ ਮੈਂ ਬੱਤੀਆਂ ਲਾਈਆਂ ਨੇ, ਰੋਜ਼ ਬੱਤੀਆਂ ਨਹੀਂ ਚਲਾਉਂਦੇ ਤੁਸੀਂ, ਨਾ ਬੱਤੀ ਬਾਲ ਦਵੋ ਮੇਰੀ ਮਿਹਨਤ ਪੱਲੇ ਪੈ ਜਾਵੇ ਕਿ ਮੈਂ ਵੀ ਇਫਤਾਰੀ ਦੇ ਕੋਈ ਟਸ਼ਨ ਮਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਤੇ ਆਫੀ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਆਫੀ ਨੂੰ ਖਾਣਾ ਪਾ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਆਫੀ ਐਡੀ ਹੈਪੀ ਸੀ ਨਾ। ਅੱਛਾ ਬੱਚੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨਾ, ਉਹ ਬੱਚਾ ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਖੁਸ਼ ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਵੇ। ਨਾਲ ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਜਿਹੜਾ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਜਜ਼ਾਕੱਲਾ ਮੰਮਾ ਬੋਲਣਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਮੇਰੇ ਲਈ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਨੇ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ। ਤੇ ਉਹ ਹੋਰ ਮਤਲਬ ਵੇਖ ਕੇ ਨਾ ਮਜ਼ਾ ਆਉਂਦਾ ਵੇ ਕਿ ਬੱਚਾ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਆਪੇ ਵੀ ਫਿਰ ਖਾਣ ਦਾ ਮਜ਼ਾ ਆਉਂਦਾ ਵੇ ਨਾ। ਬੱਚਾ ਖਾ ਲਵੇ ਤੇ ਆਪੇ ਵੀ ਸਕੂਨ ਨਾਲ ਮਜ਼ਾ ਆਉਂਦਾ। ਤੇ ਚਲੋ ਜੀ, ਦੁਆਵਾਂ 'ਚ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਵਾਪਸ ਆਵਾਂਗੀ ਕੱਲ੍ਹ। ਅੱਲਾ ਹਾਫਿਜ਼।